हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओलंपियाड ज़िला में। ओके, तो इस वीडियो में जो है हम जानेंगे हमारे जो IMO है, यानी कि इंटरनेशनल मैथ ओलंपियाड्स, इसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या हमें पढ़ना है ना। तो जैसे कि आपको इसके पहले वाला भी वीडियो में हम लोगों ने बता रखा था कि कैसे हम लोग को कितने कॉपी बनाना है, कैसे हम लोग को जो है ओलंपियाड्स के लिए प्रिपरेशन करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे जो हमारा जो ओलंपियाड्स का प्रिपरेशन हम कर रहे हैं, मैथ ओलंपियाड्स का जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसमें कौन कौन से सिलेबस आने वाले हैं उसके बारे में हम जानेंगे। क्योंकि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है सिलेबस होता है किसी भी फील्ड्स में, मतलब कोई भी चीज़ को जब हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो उसमें जो है उसके पीछे मतलब उसमें क्या क्या हमको वर्क करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें पहले से हमें जानकारी रहेगा तो उसके बेस पे जो है हम अपना जो है टारगेट बना सकते हैं। यहाँ पे जो है हम सिलेबस के बारे में देखेंगे। तो देखिए, ओलंपियाड्स सिलेबस आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। ओलंपियाड्स में जो है ना जो सिलेबस होते हैं वो 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, जो कि हम सेक्शन फर्स्ट में देखेंगे जो कौन कौन से सिलेबस हैं, सेक्शन सेकेंड में। तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में हम बात करें तो फर्स्ट जो है नंबर सिस्टम है, यानी कि नंबर सिस्टम होते क्या हैं, नंबर सिस्टम का यूजेस क्या होता है। क्योंकि जो भी चीज़ें हम अपने मतलब पढ़ते हैं उसका कोई ना कोई जो है डेली लाइफ में हमारा मतलब उसका कोई यूजेस होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देखेंगे एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस। बहुत सारे बच्चों को आप में से एडिशंस और सब्सट्रैक्शन सबको आता होगा, है ना, बट फिर भी ये हमारे सिलेबस में है तो इसको हम पढ़ेंगे, है ना, इसको अच्छे से जानेंगे, ठीक है ना। फिर थर्ड में जो है हम मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न के बारे में पढ़ेंगे। ये भी बहुत सारे बच्चों को आता होगा बट फिर भी हम लोग को पढ़ना है। उसके बाद हम पढ़ेंगे मनी चैप्टर्स है, जो कि हम इसका डेली लाइफ में अपना यूज़ करते हैं, है ना। कोई भी चीज़ को परचेज़ करने के लिए या मतलब कहीं पे भी ट्रैवल करना रहे या फिर मतलब कोई भी चीज़ के लिए जो हम मनी का जो है बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। फिर टाइम जो होता है मोस्ट प्रीशियस होता है हमारे लाइफ के लिए, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो टाइम होता क्या है, इसका क्या यूजेस हैं, ये सब पढ़ेंगे। फिर कैलेंडर, यानी कि जिसका जो है हम अपने डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। फ्रैक्शंस चैप्टर पढ़ेंगे, जो कि ये बहुत ही प्यारा चैप्टर है ना, और इसमें बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स भी है, इसमें मज़ा आने वाला भी है, ठीक है। फिर मेजरमेंट पढ़ेंगे, मेजरमेंट होता क्या है। उसके बाद हम लॉजिकल रीजनिंग पढ़ेंगे, फिर शेप्स एंड फिगर, एंड लास्ट में हम मॉडल क्वेश्चंस पेपर बनाएंगे। यानी कि ओवरऑल ये सारे टॉपिक क्लियर होने के बाद में हम लास्ट में जो है सेक्शंस कुछ करेंगे जिसमें मॉडल क्वेश्चंस पेपर होंगे, है ना। और ये जितने भी अभी हमने सिलेबस का नाम रखा है, यानी कि टॉपिक्स का नाम रखा है, ये सारे का डिफिनीशंस मतलब बताया जाएगा, फिर क्या होता है। उसके बाद में उसी लेक्चर्स वीडियो में जो है क्वेश्चंस भी कराया जाएगा ताकि जो है आपको अच्छे से समझ में आए। ओके, सेक्शन सेकेंड में अगर हम बात करें तो इसमें जो रहेगा हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन सिलेबस एज पर सेक्शन 1, यानी कि जो सेक्शन फर्स्ट में जो सिलेबस था उसके बेस पे कौन कौन से क्वेश्चंस रहेंगे, मतलब हाई थिंकिंग, यानी कि थोड़ा सा ऐसा क्वेश्चंस रहेगा जो हम लोगों को जो है उस पर मतलब हमारे मेंटली को जो है वो चेक करता है, मतलब दिमाग को चेक करेगा कि किस तरह से हम उसको बनाएंगे। सेक्शन 3 में हम बात करें तो इसमें आ जाता है हमारा रीजनिंग से रिलेटेड सिलेबस, यानी कि इसमें हम बात करेंगे अल्फ़ाबेट टेस्ट, ओके, नंबर सीरीज़ के बारे में बात करेंगे, फिर एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस के बारे में बात करेंगे, रैंकिंग टेस्ट हो गया, लॉजिकल सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स एंड लेटर्स, कोडिंग एंड डिकोडिंग हम लोग को पढ़ना है, ब्लड रिलेशन हो गया, ठीक है, डायरेक्शन सेंस टेस्ट हो गया, मिरर इमेज, उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप, ग्रुपिंग, एम्बेडेड और डेज एंड डेट्स एंड पॉसिबल्स। यानी कि ये सेक्शन 3 में जितने भी सिलेबस है वो सारे रीजनिंग से रिलेटेड है ना, जो कि हमें इसमें पढ़ना है, क्लास 3 के सिलेबस में पढ़ना है। तो जैसे कि बच्चों आपने कुछ देर पहले जो है क्लास 3 के सिलेबस के बारे में जाना, है ना, उसमें क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मतलब टॉपिक आ रहे हैं उसके बारे में हमने बताया। लेकिन आपको जो है इस वीडियो पे बने रहना है जो क्लास 3 से रिलेटेड बच्चे हैं, क्योंकि अभी जो क्वेश्चंस पैटर्न है, यानी कि क्लास 3 में कौन से सब्जेक्ट से कौन से क्वेश्चंस आएंगे, यानी कि रीजनिंग से कितने क्वेश्चंस रहेंगे, मैथ से कितने रहेंगे, वो सब बताना भी बाकी है। सो उसको जो है वीडियो के लास्ट में बताया जाएगा जब हम क्लास 4 और 5 के जो है सिलेबस के बारे में डिस्कस कर लेंगे उसके बाद। सो अब यहाँ पे हम बात करें क्लास 4 की बात करें तो हाउ टू क्रैक
ओलंपियाड्स, है ना, मतलब ओलंपियाड्स को हम कैसे क्रैक करें उसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स होता है सिलेबस। पहले हम सिलेबस जान लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम बात करें ओलंपियाड सिलेबस आर डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शंस। जैसे कि क्लास 3 में हमने बताया था ओलंपियाड्स को जो है क्रैक करने के लिए उसका सिलेबस को जो है 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सेम लाइक दैट जो है क्लास 4 में है, क्लास 4 में जितने भी सिलेबस है उनको भी 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। सो अब हम देखेंगे तो पहला जो सेक्शंस है इसमें जो है हमें नंबर सिस्टम पढ़ना है। हाँ, एक बात और है, क्लास 3, 4 और 5 के मैथ में जो है मैथ सिलेबस में बहुत सारे ऐसे चैप्टर्स होंगे जो कि एक दूसरे से को रिलेटेड होगा। जैसे कि अभी क्लास 3 में हमने बताया था नंबर सिस्टम, इसमें क्लास 4 के भी सिलेबस में भी है नंबर सिस्टम। सो एक दूसरे से जो है क्लास से जो है चैप्टर्स क्या है, को रिलेटेड है। सो आप सबको देखना है। सो हम बात करें तो यहाँ पे सेक्शन फर्स्ट में जो पहला सिलेबस में आता है नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम क्या होते हैं वो देखेंगे। फिर इसमें सब्सट्रैक्शंस, एडिशंस एंड सब्सट्रैक्शंस है, मनी चैप्टर है, टाइम है, ओके, फ्रैक्शंस एंड डेसिमल, ठीक है, मेजरमेंट, लॉजिकल रीजनिंग, शेप एंड साइज, मॉडल क्वेश्चंस पेपर। यानी कि ये जितने भी सिलेबस में ये जो टॉपिक्स है मतलब चैप्टर है, जैसे कि नंबर सिस्टम जब हम पढ़ाएंगे तो नंबर सिस्टम क्या होता है, इसका डेफिनेशन क्या होता है, इसको हम अच्छी तरह से बताएंगे। ओके, उसके बेस पे मतलब नंबर सिस्टम के फिर टाइप्स बताएंगे, इसके मतलब क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं वो सारे क्वेश्चंस जो है एट ए टाइम मतलब लेक्चर वीडियो में ही कराया जाएगा। देन मतलब उसी तरह से सारे चैप्टर से रिलेटेड जो है सारे क्वेश्चंस कराया जाएगा। और लास्ट में ये सारे सिलेबस कंप्लीट होने के बाद मॉक टेस्ट के मतलब तौर पे जो है मॉडल क्वेश्चन पेपर कराए जाएंगे। मतलब जितने भी ओलंपियाड में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैथ से, है ना, वो सारे क्वेश्चंस जो है कराया जाएगा। सो अब हम आगे देखते हैं सेक्शन सेकेंड में, उसमें क्या है तो देखिए हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन सिलेबस एज पर सेक्शन फर्स्ट। यानी कि सिलेबस फर्स्ट में जो सेक्शन फर्स्ट में हमने सिलेबस देखा था उसके बेस पे सेक्शन सेकेंड में मतलब जो है हमें हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शंस मतलब जो है ये चैप्टर्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे, जिसके बेस पे जो है हम ना उसको प्रिपरेशन करेंगे। अब हम बात करें यहाँ पे सेक्शन थर्ड की, तो इसमें क्या है, सेक्शन थर्ड में जितने भी क्वेश्चंस हैं मतलब ये चैप्टर्स हैं सारे जो है ये रीजनिंग से रिलेटेड है। यानी कि मैथ तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, मैथ हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होगा आखिर सर मतलब रीजनिंग होता क्या है ना। तो आप टेंशन ना लें, रीजनिंग क्या होता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे हम समझे, सारी चीज़ें जो है हम लोग आप लोग को जो है बताया जाए मतलब बताएंगे लोग, है ना। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस आपको जो है इस वीडियो को जो है अंततः देखना है पूरे अच्छे से। तो देखिए सेक्शन 3 में जो है हमें अल्फ़ाबेट पढ़ना है। अल्फ़ाबेट जैसे कि हम लोग इंग्लिश लेटर्स मतलब इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हैं लोग अल्फ़ाबेट, यानी कि इसमें लेटर पढ़ना है ABCD मतलब ऐसे जो है क्वेश्चंस दिया रहेगा, इसके रिलेटेड जो है क्वेश्चंस हम लोग को पढ़ना है। नंबर सीरीज पढ़ना है, यानी कि नंबर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ना है। इन सारे चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चंस भी कराया जाएगा, ओके। रैंकिंग क्या होते हैं इसके बारे में भी हम जानेंगे। उसके बाद लॉजिकल सीक्वेंस क्या होता है, कोडिंग डिकोडिंग क्या होता है इसके बारे में भी जो हम जानेंगे, ठीक है। पेपर फोल्डिंग एंड कटिंग क्या होता है, जो कि ये क्लास 3 में नहीं था, क्लास 4 के सब्जेक्ट में सिलेबस में यहाँ पे है, न्यू है, ठीक है। फिर ब्लड रिलेशन हम पढ़ेंगे। ब्लड रिलेशन हमारे क्लास 3 के भी सिलेबस में था और क्लास 4 में भी है और क्लास 5 में भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन सेंस पढ़ेंगे। डायरेक्शन सेंस होता क्या है उसके बारे में अच्छे से हम पढ़ेंगे, जानेंगे। मिरर इमेज जानेंगे। फिर उसके बाद ज्योमेट्रिकल शेप्स, ग्रुपिंग, एम्बेडेड, डेज एंड डेट एंड पॉसिबल्स, ये सारी चीज़ के बारे में हम जानेंगे, ओके। तो क्लास 4 के जितने भी स्टूडेंट हैं आप अभी इस वीडियो पे बने रहें। ये तो हमने सिलेबस के बारे में बताया हुआ था, है ना, लेकिन लास्ट में जब क्लास 5 का सिलेबस बता देंगे उसके बाद जो है क्या क्या क्वेश्चंस मतलब आएंगे, कितने कितने क्वेश्चंस आएंगे, कौन कौन सब्जेक्ट वो बताया जाएगा। अब बच्चों हम देखेंगे क्लास 5 के सिलेबस के बारे में जानेंगे। हालांकि क्लास 3 और 4 के सिलेबस के बारे में हमने डिस्कस कर लिया है,
है ना। और क्लास 3 और 4 से जितने भी बच्चे रिलेटेड हैं इस वीडियो को देख रहे हैं, आप इस वीडियो पे बने रहिए। लास्ट में जो है आपको बताने के लिए कुछ चीज़ें हैं और वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स है ना। तो आपको वीडियो स्किप नहीं करना है, लास्ट तक बने रहना है, भले ही थोड़ा सा वीडियो लंबा रहे, है ना, उससे कोई मतलब फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसे हम लोग तो टाइम बहुत ज़्यादा मतलब रील्स देख के ही मतलब ये मतलब इंजॉय करते हैं और टाइम को स्पेंड करते हैं। ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है और ये हमारे मतलब लाइफ में जो है हमें काम भी देगा। सो क्लास 3 और 4 एंड क्लास 5 के बच्चे सारे जो है मिलके इस वीडियो को जो है अंत तक देखना है, जब तक ये मतलब जो है वीडियो कंप्लीट नहीं हो जाता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्लास 5 के सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो अब हम क्लास 5 के सिलेबस के बारे में बात करें तो जैसे कि क्लास 3 और 4 के सिलेबस के बारे में हमने बताया था, जो क्लास 3 और 4 के सिलेबस में 3 सेक्शंस में डिवाइड था, है ना, 3 सेक्शंस में डिवाइड थे। उसी तरह से सेम क्लास 5 के सिलेबस में भी जो है जो सिलेबस है उसको 3 सेक्शंस में कैटेगराइज किया गया है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट सेक्शंस में क्या क्या सिलेबस है उसके बारे में जानेंगे। तो देखिए बच्चों, सेक्शंस फर्स्ट में जो है नंबर सिस्टम है, जो कि क्लास 3 में भी था, क्लास 4 में भी था, है ना, ठीक है। अब उसके बाद सेकेंड में बात करें तो एडिशन सब्सट्रैक्शंस है ना। तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे माइंड में आ रहा होगा, सर एडिशन और सब्सट्रैक्शंस तो हम लोग बचपन में ही सीख लिए हैं लोग, इसमें फिर मतलब नया चीज़ क्या है। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, आपको इस तरह से इसमें पढ़ाया जाएगा। जब आप इस वीडियो को देखिएगा तो बोलिएगा सर हमें तो ये चीज़ पहले पता नहीं था और हमें ये अभी पता चला, है ना। तो इसको जो है हम मतलब अभी सीखें, है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है ये सब चैप्टर्स, तो ये सबको जो है आप लोग को देखना है ना। फिर मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बारे में पढ़ेंगे, फिर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, डेसिमल्स क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। मेजरमेंट हो गया, डाटा हैंडलिंग हो गया, लॉजिकल रीजनिंग हो गया, कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री हो गया, मॉडल एंड क्वेश्चन पेपर हो गया। यानी कि यहाँ पे अगर आप बात किया जाए यहाँ पे तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री है, ये क्लास 3 के सिलेबस में नहीं था और क्लास 4 के सिलेबस में नहीं था, ये क्लास 5 के जो है सिलेबस में मिल रहा है और ये क्लास 6 के भी सिलेबस में होता है। तो सारे बच्चों को जो है ध्यान से मतलब देखना है, जो भी चैप्टर्स मतलब पढ़ाया जाएगा अपलोड होगा लेक्चर वीडियो में, तो उसको देखना है। अब हम बात करेंगे सेक्शन सेकेंड में क्या क्या मतलब चीज़ें हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो सेक्शन सेकेंड में जो क्या है था, हाई ऑर्डर थिंकिंग सेक्शन सिलेबस एज पर सेक्शंस, यानी कि सेक्शन सेकेंड में जो है हम जो सेक्शन फर्स्ट जो सिलेबस था उसके बेस पे जो जितने भी क्वेश्चंस होंगे, है ना, वो सारे क्वेश्चंस को हम बनाएंगे। यानी कि इसमें जो सेक्शन फर्स्ट में जो चैप्टर में जो लेक्चर टाइम में जो क्वेश्चंस कराया जाएगा वो समझने के लिए थोड़ा सा इजी रहेगा, यानी कि मॉडरेट टाइप्स का क्वेश्चंस रहेगा, है ना। बट सेक्शन सेकेंड में जितने भी क्वेश्चंस कराए जाएंगे वो थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग मतलब होगा, है ना, ये थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चंस रहेगा, है ना। अब हम बात करें सेक्शन 3 की बात करें तो इसमें जितने भी क्वेश्चंस है, जितने भी चैप्टर्स है, ये सारे रीजनिंग चैप्टर से रिलेटेड है ना। यानी कि इसमें सेक्शन 3 में जो है हम रीजनिंग के बारे में पढ़ेंगे, है ना। बहुत सारे बच्चों के लिए जो रहा है ये रीजनिंग न्यू है ना, तो इसको जो पढ़ना है, न्यू चीज़ को पढ़ने में और ज़्यादा इंटरेस्टेड मतलब आता है और वो अच्छा लगता है ना, मन में उत्साह भी रहता है जो ये चीज़ें न्यू है, नया है, हम इसको और अच्छा से जानें, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे देख रहे हो फर्स्ट में क्या है, एनालॉजी है, मिरर एंड वाटर इमेज है, डायरेक्शन सेंस है, रैंकिंग है, पजल्स है, कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम है, सीरीज है, ब्लड रिलेशंस है, फिगर मैट्रिक्स है, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस है, अल्फ़ाबेट टेस्ट है, क्यूब एंड डाइस है, ठीक है ना। ये सारी चीज़ के बारे में हमको पढ़ना है और ये ऐसा कि नहीं जो हमें सिर्फ क्लास 3, 4, 5 में ही पढ़ना है, ये आपके आगे फ्यूचर के लिए भी जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जब आप कहीं पे कंपटीशन एग्ज़ाम का तैयारी करिएगा तो उसमें जो है रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, तो सब में ये जो जितना भी यहाँ पे सिलेबस दिख रहा है यही सिलेबस स्टैंडर्ड लेवल में भी होता है। यानी कि जब हम इन फ्यूचर जो है जब गवर्नमेंट मतलब कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करें तो उसमें जो रीजनिंग रहेगा यही सब चैप्टर रहता है, बस थोड़ा सा क्वेश्चंस का जो है स्टैंडर्ड बदल जाता है ना। तो अगर पहले से आप इन सब चीज़ों के बारे में जाने रहोगे और थोड़ा थोड़ा करके मतलब स्टैंडर्ड का मतलब क्वेश्चंस का स्टैंडर्ड बढ़ते रहेगा तो आपका माइंड भी मतलब क्या होगा, डेवलप होगा और थिंकिंग पावर भी बढ़ेगा, है ना। और एक समय ऐसा आएगा जब आप
एक कंपटीशन का तैयारी करिएगा, उस टाइम में आपको रीजनिंग पढ़ना रहेगा, तो ये सब चीज़ें जो है आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। जिस तरह से हम लोग बचपन में क ख ग पढ़ते हैं, लोग 1 2 सीखते हैं लोग, है ना, ये चुटकियों में हम लोग पढ़ लेते हैं लोग, बहुत हम लोग के लिए इजी हो जाता है ना, उसी तरह से ये रीजनिंग भी हो जाएगा। सो ये तो हमारा रहा क्लास 3, 4, 5 के सिलेबस के बारे में। अब हम देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न, यानी कि कौन से क्लास में क्या क्या क्वेश्चन पैटर्न है उसके बारे में हम देखेंगे। सो बच्चों, आप लोगों ने जो है क्लास 5 के मैथ के सिलेबस देख लिया, अब हम क्लास 5 के साइंस के सिलेबस में देखेंगे जी क्या क्या हमको पढ़ना है ना। तो बात करें तो साइंस के सिलेबस को जो है 3 सेक्शंस में इसको भी कैटेगराइज किया गया है। तो सेक्शन फर्स्ट में क्या है उसको हम देखेंगे, कौन कौन से सिलेबस है, क्या क्या चैप्टर हमको पढ़ना है। तो सेक्शन फर्स्ट में हम बात करें तो यहाँ पे इन्वायरमेंट एंड अर्थ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। फिर नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं इस सब के बारे में पढ़ेंगे। ऑल अबाउट क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि क्या क्या होता है इस चैप्टर्स के अंदर, कौन कौन से क्रॉप्स होते हैं, है ना, ये सब पढ़ेंगे। सोलर सिस्टम क्या होता है, सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे, आखिर सोलर सिस्टम होता क्या है। फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, इसके बारे में हम जानेंगे। फिर फ्यूल्स एंड एनर्जी के बारे में देखेंगे, ठीक है। स्टेट्स ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर्स क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। फिर यहाँ पे बिजी एट वर्क आवर इंटरनल ऑर्गन्स, यानी कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो भी इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो कैसे बिजी रहते हैं, है ना, क्या क्या उनका फंक्शंस होता है, उस सब के बारे में हम देखेंगे, ठीक है। बात करें यहाँ पे कम्युनिटी एंड हेल्थ हाइजीन्स के बारे में बात करें तो इसके बारे में भी जो है हम जानेंगे चैप्टर में डिटेल से लेक्चर वीडियो में, ठीक है ना। अभी सिलेबस के बारे में बता रहे हैं तो बस चैप्टर का नाम बता रहे हैं। सेंस एंड इमोशंस, सेंस एंड इमोशंस क्या होता है, ये क्या मतलब कैसे हम इसको पढ़ेंगे, इसको मतलब बताएंगे। डिजीजेज एंड इट्स प्रिवेंशंस, यानी कि डिजीजेज और उसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं वो सब चीज़ों के बारे में हम देखेंगे। तो ये सेक्शन फर्स्ट में ये सारे सिलेबस हम लोग को पढ़ना है। अब सेक्शन सेकंड में क्या है, तो वही से जो कि अभी पीछे जितने भी सेक्शन सेकंड में था हाई ऑर्डर थिंकिंग वाले मतलब जो क्वेश्चंस थे उसको, तो उसी तरह से सेम इसमें भी जो है क्वेश्चंस कराया जाएगा। सेक्शन थर्ड में हम देखें तो इसमें वही रीजनिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, यानी कि चैप्टर है जैसे कि मैथ वगैरह में हम लोग देखा। तो साइंस के सब्जेक्ट में हम देखें तो सेक्शन 3 में जो है रीजनिंग से रिलेटेड फर्स्ट चैप्टर है एनालॉजी। एनालॉजी क्या होता है वो देखेंगे। मिरर एंड वाटर इमेजेस, डायरेक्शन सेंस, रैंकिंग, पजल्स, कोडिंग डिकोडिंग, वेन डायग्राम, सीरीज, ब्लड रिलेशंस, फिगर, मैट्रिक्स, मैथमेटिकल्स ऑपरेशंस, अल्फ़ाबेट टेस्ट, क्यूब्स एंड डाइस, यानी कि ये जितने भी यहाँ पे सिलेबस दिख रहे हैं ये सारे रीजनिंग से रिलेटेड है। जैसे कि ये सारे को मतलब जो है हम लोग मैथ के रीजनिंग में भी देख लिए थे लोग, उसमें भी यही सेम चैप्टर था, है ना। तो ये साइंस का हमारा है। हाँ तो बच्चों अब हम यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन पैटर्न के बारे में बात करेंगे। अभी हम लोगों ने जो है सिलेबस के बारे में देखा था क्लास 3, 4, 5, यानी कि कौन कौन से मतलब क्या क्या सिलेबस थे, क्या क्या चैप्टर्स आने वाले हैं, क्या क्या चैप्टर हम उनको पढ़ने वाले हैं लोग, है ना। अब हम यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में, यानी कि कौन से सब्जेक्ट से क्या क्वेश्चंस रहेंगे, है ना, कितने मार्क्स के रहेंगे उसके बारे में हम यहाँ पे देखेंगे। तो बच्चों जो क्लास 3 और क्लास 4 में जो स्टूडेंट्स होंगे उनका जो क्वेश्चन पैटर्न है सेम ही है ना। तो क्लास 3 और 4 के बच्चे जो हैं उनको ओलंपियाड के अंदर टोटल 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और उस 35 क्वेश्चंस को करने का जो टाइमिंग रहेगा वो 65 मिनट्स रहेंगे, यानी कि 35 क्वेश्चंस को करने में 65 मिनट्स जो है टाइम दिया जाएगा। अब यहाँ पे हम बात करें जो सब्जेक्टिव होते हैं, मतलब सब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चंस होंगे, तो देखिए सब्जेक्टिव से जो है 22 क्वेश्चंस मिलेंगे करने को और वो 22 क्वेश्चंस रहेंगे वो 1 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग यानी कि हॉट से बोला जाए तो इससे 3 क्वेश्चंस मिलेंगे क्लास 3 और क्लास 4 को जो कि 1 मार्क्स का रहेगा। अब लास्ट में हम बात करें जो लॉजिकल रीजनिंग है जो कि आप लोगों को पहली बार मिलेगा पढ़ने को, बताया जाएगा, क्वेश्चंस भी कराया जाएगा। तो ये जो लॉजिकल रीजनिंग है इससे 10 क्वेश्चंस क्लास 3 को मिलेगा, क्लास 4 को मिलेगा, यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो क्लास 3 और क्लास 4 को ओलंपियाड
जब एग्ज़ाम देंगे मैथ सब्जेक्ट का तो उनको ओवरऑल 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और 65 मिनट्स टाइम मिलेंगे 35 क्वेश्चंस करने को। ठीक है, तो ये हमारा क्लास 3 और 4 का जो है क्वेश्चन पैटर्न था जी, कैसे क्या क्या कौन से सब्जेक्ट से क्या क्या क्वेश्चंस है ना। अब हम ओके बच्चों, तो अब हम क्लास 5 के क्वेश्चन पैटर्न्स के बारे में देखेंगे जी। क्लास 5 के अंदर क्या क्या किस तरह के क्वेश्चंस पैटर्न है ना, वो चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे कि अगर हम बात करें क्लास 5 के अंदर जो मैथ का ओलंपियाड्स है उसमें टोटल कितने क्वेश्चंस मिलेंगे, तो इसमें जो है टोटल 50 क्वेश्चंस मिलेंगे आप लोगों को करने को। और 50 क्वेश्चंस करने का क्या टाइमिंग रहेगा, तो वो टाइमिंग मिलेगा आपको 65 मिनट्स, यानी कि 50 क्वेश्चंस को करने में आपको मिलेगा 65 मिनट्स। ठीक है, अब यहाँ पे सेक्शंस की बात करें तो इसमें जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चंस 30 रहेंगे, जो कि हर एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स को मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। अगर आपका एक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस राइट होता है तो उस पर जो है 1 आपको मार्क्स मिलेगा, 1 मार्क्स मिलेगा। फिर हाई ऑर्डर थिंकिंग की बात करें, यानी कि हॉट्स क्वेश्चंस कितने में रहेंगे, तो 5 क्वेश्चंस रहेंगे और वो 5 क्वेश्चंस रहेंगे पर 1 राइट क्वेश्चंस यू विल गेट अ 1 मार्क्स, है ना। मतलब हर एक सही क्वेश्चंस का आंसर देने पे आपको 1 मार्क्स मिलेंगे। फिर लॉजिकल रीजनिंग से जो है आपको 15 क्वेश्चंस मिलेगा और वो 15 क्वेश्चंस हर एक क्वेश्चंस जो है 1 मार्क्स का रहेगा। यानी कि ओवरऑल बात किया जाए तो आपका सिलेबस क्लियर, यानी कि क्लास 3, 4, 5 में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या मतलब चैप्टर आने वाले हैं, वो हमने बता दिया। उसके बाद क्वेश्चन पैटर्न क्या है, यानी कि सब्जेक्टिव से कितने क्वेश्चंस आएंगे, ऑब्जेक्ट है ना, और हर एक सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस रहेंगे और कितने मार्क्स का रहेगा, वो हम लोगों ने देख लिया, है ना। तो चलिए इसी के साथ जो है हमारा वीडियो समाप्त होता है। आई होप कि जो है आप सब अच्छे से देखे होंगे, समझे होंगे। हाँ, एक बात और है, ये जितने भी सिलेबस यहाँ पे हमने दिखाया उसको जो है मतलब कॉपी में जो है नोट कर लेना है, ठीक है ना।